बात चल रही है सती जी। सती जी जो है वो भवानी है और वो श्रद्धा है। रामचरितमानस में भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थम ईश्वरम स्व अंतस्थितम ईश्वरम न पश्यन्ति सिद्धः अपि। सिद्ध भी, साधक तो अलग बात, सिद्ध भी बिना श्रद्धा के परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता। तो श्रद्धा कभी कभी होती तो है, लेकिन तमोगुणी हो रजोगुणी हो तो भी बात नहीं बनती, क्योंकि तमोगुणी श्रद्धा क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। तमोगुणी श्रद्धा जो होती है या रजोगुणी श्रद्धा जो होती है वह एक गुरु के नीचे टिकने नहीं देती। वह श्रद्धा लगती तो है गुरु की पुजारिन है, लेकिन वो होती अपने अहम की पुजारिन है। यदि सती को उसके अहम की पुष्टि होती है तो वो खुश होती है, यानी गुरु भी उसके अहम की पुष्टि करे। गुरु कौन है? महादेव, जो गुरु भी हैं और सती के पति भी हैं। लेकिन जब अहम की पूजा नहीं होती, अहम की पुष्टि नहीं होती, तो वहीं पे वो नाराज होने लगती है। महाराज जी तो परिचित रहते हैं, बहुत से श्रद्धालु ऐसे आते हैं कि महाराज जी के पास आए, महाराज जी ने थोड़ा सा स्वागत किया, उनका कुशल क्षेम पूछ ली, थोड़ा हालचाल पूछ लिया तो खुश हो गए। और यदि महाराज जी किसी में व्यस्त हो गए और हालचाल न पूछ पाए, बोले अब तो लगता है इनका भी अहंकार पूरे ऊपर थर्मामीटर बढ़ गया है इनका है। तो ऐसी जो श्रद्धा है जिसमें उनके अहम को चोट लग जाए तो वो बिखर जाती है। वो रजोगुणी और तमोगुणी श्रद्धा है। लेकिन एक श्रद्धा ऐसी होती है जो सती है ना, वो है जब शरीर को त्याग करके और जब वो पार्वती बनी, तो अभी ये दक्ष की बेटी थी पहले इस जन्म में, और दक्ष की बेटी होने के कारण इनमें दक्षत्व जा, दक्ष माने अहंकार अथवा संसार की कुशलता से जो भीतर ईगो आता है ना, जो संसार में। महाराज जी आपकी बड़ी प्रशंसा कर रहा था हमारा ये बच्चा, सुबह जो है आपकी बहुत प्रशंसा कर रहा था। बोले इनकी एजुकेशन, भौतिक एजुकेशन भी इतनी है और उसके बाद में भी अध्यात्म में इतनी बड़ी सेवा दे रहे हैं। तो इस बच्चे ने मेरी श्रद्धा आपके प्रति बढ़ा दी। तो एक व्यक्ति ऐसा होता है जो स्वयं श्रद्धावान होता है और दूसरों में भी श्रद्धा पैदा करता है। और एक ऐसा होता है कि स्वयं भी श्रद्धा नहीं करता और दूसरों की श्रद्धा को भी तोड़ देता है। तो सती जी जो है ना, क्योंकि उनमें अहंकार है, उनमें दक्ष का अंश है, मेरो बाप न्यो है, मेरो भैया न्यो, और मैं भी कोई कम नहीं हूं किसी से, मेरा भी बुद्धि बहुत तेज है। इस प्रकार का जो अहंकार है वो गुरु के चरणों में सच्ची अर्थों में समर्पित होने नहीं देता। सती जी समर्पित नहीं हो पाई। कथा सुना के लाए शंकर भगवान, लौट के राम जी का दर्शन किया। सती ने कथा को प्रेम से और श्रद्धा से सुनाई नहीं। महाराज जी उसका एक कारण बना कि जब सती जी गई शंकर भगवान के संग, तो शंकर भगवान का संग होने के कारण उनकी भी पूजा हुई। क्योंकि हमारे भारत में ऐसा नियम है, यदि पति डॉक्टर है तो पत्नी का नाम भी, जोर से बोलो, डॉक्टर नहीं पड़ जाएगा। चाहे बापे सुई इंजेक्शन लगाए वो आवे चाहे नहीं आवे, लेकिन नाम तो, क्यों जी गलत कह रहे हैं हम? तो और यदि पति मास्टर है तो क्या नाम पड़ेगा? जोर से बोलो, मास्टरनी।
और पति डाकिया है तो अपनी मुंह से कह रही हैं। तो क्योंकि पति के साथ में उसका सम्मान जुड़ जाता है, इसलिए अगस्त जी महाराज को भी सती की पूजा करनी पड़ी है, जबकि वो पूजा के लायक नहीं थी। और महाराज जी, आदमी उर्द की दाल पचा सकता है, बैंगन भी पचा लेता है, और भी गरिष्ठ चीजें पचा लेता है, लेकिन सबसे मुश्किल है सम्मान का पचा जाना। सम्मान का पचा जाना सबसे मुश्किल है। और जो सम्मान को पचा गया, अहंकार पैदा न हुआ, ये विकार पैदा न हुआ, तो फिर वह व्यक्ति बहुत महान बन जाता है। तो इन्होंने कथा नहीं सुनी, इन्हें अहंकार हो गया। जो अभिमान से भरेगा वो कथा नहीं सुनेगा, जो अभिमान से भरेगा वो कथा नहीं सुनेगा, और जो कथा सुनेगा वो भगवान से भर जाएगा। अब यहां दो हो गए, शंकर भगवान, शंकर जी भगवान से भर गए, राम जी से भर गए, और सती जी अभिमान से भर गई, अहंकार से भर गई। दोनों संग संग चल रहे हैं, पर दोनों भीतर भरे हैं अलग अलग वस्तुओं से। एक भगवान से भरे हैं और एक अभिमान से भरी हैं। अब जब सामने राम आए तो जो अभिमान से भरा है वो राम को कैसे पहचानेगा? और जो कथा सुन सुन करके भगवान से भर गया है, उसे भगवान को पहचानने में 1 मिनट भी नहीं लगेगी। इसलिए महादेव जी ने राम जी को 1 मिनट में पहचान लिया, लेकिन सती जी राम जी को देख करके भी पहचान नहीं पाई। तो इसलिए गोस्वामी जी ने दूसरे श्लोक में कहा है भागवत जी के में, क्या? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। सिद्ध भी यानी सती भी कोई कम सिद्ध थोड़े ही है, लेकिन अहंकार से भरने के कारण भाव का अभाव हो गया, श्रद्धा का अभाव हो गया है, तो भगवान को नहीं पहचान पाई। इसलिए भगवान को पहचानने का सबसे नजदीक का साधन है कथा का श्रवण। कथा श्रद्धा को पैदा करती है। जब राम जी के दर्शन किए तो सती संशय से भर गई और शंकर भगवान भाव से भर गए। सती जी परीक्षा करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन परीक्षा में फेल होकर के आई। उसके बाद में पता है, सती जी शंकर भगवान से आकर के झूठ बोल देती हैं कि कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाम। आप में से रामायण किन किन के यहाँ है, जरा हाथ खड़े करेंगे। रामायण किन किन के यहाँ है, नीचे कर लो। काफी लोग हैं, हम समझ रहे वैसे का है। जिनके घर रामचरितमानस होती है, रामायण होती है, वे घर परमात्मा को बड़े प्रिय होते हैं, क्योंकि उस घर में रामायण यानी राम के गुण विराजमान हैं। अब जैसे मानो हमारे किसी घर में गुण रहते हों, हमारे मन के विचार रहते हों, हैं, तो वह घर जो है हमें अपना जैसा ही तो लगेगा। और हमारे विरुद्ध विचार हों तो चाहे वो भले ही अपना खास व्यक्ति हो, तो भी वो अपने जैसा नहीं लगेगा। तो राम के गुण यानी रामायण जिस घर में रहती है, मैंने ये बात इसलिए पूछी कि मैं जब रामायण की चौपाई कहूँगा तो आप लोग मेरे साथ साथ कुछ लोग बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि रामायण उनके घर में है। तो कछु न परीक्षा लीने गोसाई,
कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाम। भैया जब सती ने झूठ बोला तो भोले बाबा ने ध्यान लगा करके देखा कि ओ हो, एक तो गलत काम किया और फिर ऊपर से झूठ बोला। और पता है एक झूठ को छुपाने के लिए कभी कभी 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं और फिर भी वो छुपे छुपे न छुपे हैं। तब शंकर देखे उधरे ध्याना सती जो कीन चरित सब जाना। सती जो कीन चरित सब जाना। तब शंकर देखे उधर ध्याना सती जो कीन चरित सब जाना। सती जो कीन चरित सब जाना। तब शंकर उसी समय शंकर भगवान ने सती का त्याग कर दिया। बोले एक तो गलती की और उससे फिर ऊपर से झूठ बोला। काफी दिन बीत गए। एक दिन हजारों वर्षों बाद जब आंखें खुली फिर कथा सुनाने लगे। ऊपर से विमान जा रहे थे। सती ने पूछा कि ये कहाँ जा रहे हैं? बोले ये जा रहे हैं तुम्हारे बाप के यहाँ। आखिर ये नहीं मानी और वहाँ गई। बहुत सी माताएं जो है पतियों से आज्ञा मांगती हैं, लेकिन उनका आज्ञा मांगने का ढंग कुछ विचित्र होता है। जिसे आज्ञा कहते नहीं है पर वो कहती यही है कि मैंने आज्ञा मांगी। जैसे पति मना कर रहा है तो उसे जबरदस्ती मनाएंगे। देखो कह तो आज्ञा दे दो, नहीं फिर मैं अब इसमें तो बहुत सारी बातें छुपी हैं। तो क्या यह आज्ञा मांगना है? या तो भैया क्या कहेंगे, डकैती है, जबरदस्ती मनवाना है। तो शंकर भगवान ने मना किया कि देखो हमारी उनसे लड़ाई चल रही है और वहाँ हमारा आना जाना नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ निमंत्रण नहीं आया, इसलिए हम वहाँ नहीं जाएंगे। अरे बोले तुम नहीं जा रहे तो रहने दो, हमें तो भेज दो, हमारे तो पिताजी हैं। बोले देखो तुम्हारा भी वहाँ अपमान होगा, मान जाओ। कई बार मना किया लेकिन नहीं मानी। तो एक दिन मैंने एक संत थे उनसे पूछा, मैंने कि स्वामी जी ये माता है, जब इनको जाना ही है, आदमी बार बार मना कर रहा है, तो फिर पूछने की क्या जरूरत है, वैसे ही चली जाए। बोले पूछती इसीलिए कि बाद में कोई बात पड़े तो यूँ कहते तुमने हाँ किया था तब गई थी, हम बिना हाँ किए थोड़ी गई थी। हैं केवल उस समय बात बनाने के लिए वो उसको मजबूर कर देती हैं। तो शंकर भगवान को मजबूर कर दिया। बोले नहीं माननी तो जाओ ले हैं। तो अब ये सचमुच में दिल से आज्ञा नहीं है। और जब दिल से आज्ञा न गुरु की न हो, पति की न हो, बाप की न हो, है उसका परिणाम अच्छा नहीं आता है। और जो बात दिल से निकले, दुआ दिल से निकले, आज्ञा दिल से निकले, उसका परिणाम बहुत अच्छा आता है। आखिर जाकर के सती जी को आग में जलकर मरना पड़ा। लेकिन अंतिम समय पे उन्होंने एक काम किया अच्छा। क्या? कि जब उन्हें परिणाम सामने आया कि मैंने पति की बात नहीं मानी, भोले बाबा की बात नहीं मानी, तो उन्हें समझ में आ गया कि मैंने गलत किया। जबकि मुझे भोले बाबा जैसा मिलना बड़ा मुश्किल है और गलती मेरी है। अंतिम समय पर उन्होंने गलती को स्वीकार किया। और पता है गलती का 50% अपराध उसी समय क्षमा हो जाता है जब कोई दिल से ये स्वीकार कर ले कि हाँ मुझसे गलती हुई है। तो तुरंत जो है उन्होंने स्वीकार करी
और अंतिम समय पे भगवान से कहा, विष्णु भगवान से, कि सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अगले जन्म में हिमाचल के यहाँ सती जी को जन्म मिला और उनका नाम पड़ा पार्वती। नारद जी को गुरु बना लिया, मंत्र लिया और फिर तपस्या करी, और ऐसी तपस्या करी कि घनघोर तपस्या। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया भजन करने वालों पर ज़्यादा विपदा पड़ती है, आफत आती है, और जो गटर मस्ती करते हैं उन पर कोई विपदा नहीं पड़ती। ये कैसा उल्टा संविधान है भगवान का। इसमें एक बड़ी प्यारी बात पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज कहते थे कि देखो, जो बच्चा खेल रहा है, पढ़ने नहीं जाता, एडमिशन नहीं लिया और यूं ही ऊधम कर रहा है बिना बात, क्या उसको परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन जो पढ़ रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जिसका एडमिशन हो गया है, परीक्षा उसी की तो होगी। तो जब ये जिन व्यक्तियों ने परमात्मा की इस भक्ति के क्लास में एडमिशन ही नहीं हुआ, उनकी परीक्षा क्यों होगी? उनके जीवन में परेशानी क्यों आएगी? परेशानी तो, परीक्षा तो उसी की होगी जिसने इस मार्ग में अपना एडमिशन ले लिया है, नाम लिख गया है। तो यह परीक्षाओं से इतना डरना था तो फिर इसमें आए क्यों? ये बात जरूर है कि परीक्षा देनी पड़ेंगी, लेकिन परीक्षाओं में जब हम पास होते चले जाएंगे तो हम परमात्मा के नजदीक पहुंच जाएंगे। और हमने एडमिशन नहीं लिया है तो हम जो है बुरे काम करते 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 और न जाने कहाँ पहुंच जाएंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, है घोर नरकों की यात्रा का है अपना योग बन जाएगा यदि हम एडमिशन ही नहीं ले रहे तो। लेकिन जब हम एडमिशन ले लेते हैं तो वो सब परीक्षाएं हैं। तो परीक्षा लेने के लिए पार्वती के पास में भी लोग आए। उन्होंने कहा, ए पागल, क्या कर रही है? बोले भजन कर रही हूँ। बोले किस लिए? बोले महादेव को पाने के लिए। बोले तेरी बुद्धि खराब है गई है, वह नंग धड़ंगे पाए के क्या करेगी? बाप पे होटल नहीं, बाप पे कोई मकान नहीं, बाप पे घर नहीं है, और वो बाप पे कोई बिल्डिंग बनाने का कोई मटेरियल नहीं है, बाप पे कोई कार नहीं, एक नादिया है उस पर बैठ के चल देता है। तो ऐसे को पा करके कौन सा सुख पाएगी तू? अरे तू कहे तो तेरी चर्चा हम विष्णु भगवान से चलाएं, जिनके पास सब कुछ है? भैयाओ, सप्तऋषियों ने जब ये बात कही तब पार्वती जी का जवाब क्या था? यदि कोई आजकल की होती ना, आज एक गाना चलता है ना, कौन सा गाना? कुछ ऐसा कर कमाल, सुना है आप लोगों ने? कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरी हो जाऊं। गाना सुना है? कुछ, अरे गाना नहीं है भैया, कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरी हो जाऊं। बातें पूछी कि अभी तो तू माँ बाप की होगी, अभी तो जो है ना कुंवारी कन्या होगी ना। बोले ना, अभी किसी और की हूं फिलहाल, अभी किसी और की हूं और वहां से छोड़ने को तैयार हूं, पर बोले कुछ कमाल दिखा दे तब। अब ऐसी जो है, आज इसने कमाल दिखा दिया, कल इससे भी ज्यादा किसी तीसरे ने
कमाल दिखा दिया तो। लेकिन पार्वती का कहना क्या है, लंका में जब सीता जी गई, रावण चुरा करके ले गया है, तो रावण सब रानियों को लेके आया। एक रानी नहीं थी, बहुत रानी थी। सोने की लंका है, इतना बड़ा आदमी। और जिस सीता जी को घर से निकाल दिया गया हो और वन में जंगल में भटकती फिर रही हो, और उस सीता जी को एक लंका का राजा जिसके पास उड़ने वाला विमान है, आया ना, जिसके पास सोने की लंका है, इंद्र को जीतने वाला बेटा है, कुंभकर्ण जैसा भाई है, और जिसका पूरी दुनिया में चलता है तो धरती हिलती है, ऐसा राजा ऑफर करता है सीता जी के लिए कि एक बार बिलो के मम ओरा तब अनुचरी करऊं पन मोरा। इन सारी रानियों को तेरी दासी बना दूंगा, तू मेरी हो जा। अरे माँ कालेगी जंगल में हैं, खावे को रोटी नहीं है, रहवे को कमरा नहीं है, पहरवे को कपड़ा नहीं है, माँ मर रही है ना। यदि कोई आजकल जैसी होती, वो जो कह रही के कछु ऐसा कर कमाल है, ऐसी होती तो कितना बढ़िया ऑफर था है, तुरंत जो है राम को छोड़ देती। बोले माँ कहा दे रहे हो, उस पर मेरे लिए खिलाने के लिए रोटी नहीं है, पहनाने के लिए कपड़े नहीं है, वहां करूंगी क्या। लेकिन सीता जी का जवाब था, बोले ए जुगनू खद्योत है, तू सूर्य की होड़ करेगा है, और मैं राम की थी, राम की हूं और राम की ही रहूंगी। कितनी प्यारी बात वही पार्वती जी ने कही। बोले क्या कि जन्म कोटि लगे जन्म कोटि लगे रगर हमारी वरऊ शंभो नत रहूं कुमारी। जन्म को संबोनत रहूं कुंवारी। जो परीक्षा लेने आए थे ना, उनसे कहा हे महात्माओं, आप स्वयं शंकर भगवान आ जाए और मुझसे मना करें कि मुझे छोड़ दे, तो अभी मैं छोड़ने वाली नहीं हूं। बोले क्यों? बोले क्योंकि मेरे गुरु नारद जी हैं और नारद जी ने मुझे मंत्र दिया है, और नारद जी ने कहा है कि तू इस मंत्र का जाप करेगी तो तुझे महादेव जी जरूर मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। और मुझे गुरु के वचनों पर पूरा भरोसा है। तजऊन नारद कर उपदेशु, आप कहे सत बार महेशु।
प्रतीति न जेहि। प्रतीति माने विश्वास। जिसे गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है उसे जीवन में सुख तीनों लोकों में चला जाए, वहां भी मिलने वाला गुरु के वचन प्रतीति न जेहि। सपने हु सुख सिद्धि सुलभन तेहि। पकड़ देगा। सपने हो सुख सिद्धि सुलभन तेहि। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि। आखिरकार शंकर भगवान को उतर करके आना पड़ा। जब उन्होंने ये कह दिया ना कि मैंने तुम्हारी मानने वाली हूं, या महादेव जी भी आ जाएं तो भी मानने वाली नहीं हूं। पूरी दुनिया एक तरफ, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है।